इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद पता नहीं कैसे जीवन थोड़ा उलझ गया। ये बहुत आसान होता है अगर हम इस धरती पर बाकी जीवों की तरह आते, पेट भरा और सब ठीक है। जब हम भूखे थे तो हमें भी यही लगता था कि एक बार बस अपना पेट भर लें तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? अब जब हमें एहसास होता है कि सिर्फ पेट भरना ही काफी नहीं है और कुछ और करने की जरूरत महसूस होती है, तो तुरंत ही एक पूरी इंडस्ट्री, जिसे हम धर्म और आध्यात्मिकता कहते हैं, खड़ी हो जाती है। तरह तरह के लोग आपको बताने लगते हैं कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, या आप कभी सफल नहीं होंगे पर आपको स्वर्ग जाना है। इसके बहुत से रूप बन चुके हैं, बहुत सारे। ये विविधता अच्छी है, लेकिन पर इसमें जो धोखा है वो काफी शर्मनाक है। धर्म के नाम पर, इस या उस बात को मानने के नाम पर, हमने इंसानियत के इतने टुकड़े कर दिए हैं कि हम उन्हें कभी जोड़ नहीं सकते। ऐसा लगता है कि हम इसे ठीक नहीं कर सकते, है ना? और फिर आते हैं आध्यात्मिक गुरु। अतीत और वर्तमान में कुछ वाकई बहुत शानदार और अद्भुत गुरु हुए हैं, पर साथ ही कई तरह के अज्ञानी और अलग अलग इरादों वाले लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। दुनिया में हर तरह का धोखा है, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक धोखा सबसे खराब है, दुर्भाग्य से। अगर किसी का अगर आपके किसी करीबी का निधन हो जाए, तो आपका पड़ोसी जो हमेशा आपसे लड़ता था, कम से कम उस दिन वो भी सिर झुका के चला जाएगा। Yes or no? हाँ या ना? एक चोर जो आपके घर चोरी करने आया हो, अगर वो देखे कि आपकी पत्नी की मौत हो गई है, तो वो भी कहेगा ठीक है। एक नेता जो हमेशा अपने विपक्ष से लड़ता रहता है, जब किसी की मौत होती है तो वो भी। लेकिन आध्यात्मिक लोग वो मौका नहीं छोड़ते। किसी ऐसे इंसान की मौत हुई है जो किसी का बहुत प्यारा था, और वो उस पल का फायदा उठाना चाहते हैं। एक आम अपराधी भी ऐसा नहीं करेगा, है ना? अगर घर में किसी की मौत हुई है तो मुझे नहीं लगता कि किसी शोक वाले घर में कभी चोरी हुई होगी। अक्सर ऐसा नहीं होता, है ना? वो भी इससे बचता है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आध्यात्मिक प्रक्रिया को उसके सही रूप में पेश किया जाए। On a certain day, a bull was grazing upon the field. एक दिन एक बैल मैदान में घास चर रहा था। Chomp, 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 chomp. Grazing, 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 grazing. चरते चरते वो जंगल में काफी अंदर चला गया।
हफ्तों तक हरी घास चरने के बाद वो खूब मोटा ताजा हो गया। एक शेर जो अब बूढ़ा हो रहा था, जिसे जंगली जानवरों का शिकार करने में दिक्कत हो रही थी, उसने इस मोटे ताजे बैल को देखा और उसे रोक लिया। उस पर झपट्टा मारा, उसे मार डाला और खा गया। पेट भर गया। फिर बड़ी संतुष्टि के साथ हमारे दोस्त की तरह दहाड़ मारी। वहां से कुछ शिकारी गुजर रहे थे। उन्होंने दहाड़ सुनी, उसे खोज निकाला और गोली मार दी। कहानी की सीख ये है कि जब आप बकवास से भरे हों तो आपको अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। लेकिन वो लोग बकवास से इतने भरे हैं और एक पल के लिए भी अपना मुंह बंद नहीं रखेंगे। पता है, 2 साल पहले जब मैं इकोनॉमिक फोरम में था, कोई किसी चीज के बारे में बोल रहा था। दरअसल वो ईंट बनाने की बात कर रहे थे। पता है, यही मेरी समस्या है। मुझे हर चीज में दिलचस्पी है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें मुझे दिलचस्पी ना हो। So, spiritual process is just this. तो आध्यात्मिक प्रक्रिया बस यही है, जीवन के साथ एक गहरा जुड़ाव, उससे कहीं ज्यादा गहरा जितना लोग कभी सोच सकते हैं। सिर्फ सतह पर जीना नहीं, बल्कि गहराई में जीना। ये कोई बकवास नहीं है जो आप किसी किताब में पढ़ते हैं। ये कोई फालतू बात नहीं है जो आपने कहीं से सुनी हो। ये जीवन के बिल्कुल मूल तक जाना है। और आप जीवन के मूल तक तब तक नहीं जा सकते जब तक आप जीवन के हर पहलू पर ध्यान देने को तैयार ना हो। अस्तित्व में कोई भी चीज आपके लिए तब तक नहीं खुलेगी जब तक आप उस पर ध्यान ना दें, है ना? हाँ, औरतें सब सिर हिला रही हैं, पुरुष कुछ नहीं बोल रहे। औरतें सब कह रही हैं। कोई भी चीज आपके सामने तब तक नहीं खुलती जब तक आप ध्यान नहीं देते, है कि नहीं? और अगर आप पर्याप्त ध्यान दें तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपके सामने न खुले। अगर आप पर्याप्त ध्यान दें तो सृष्टि और सृष्टिकर्ता को आपके सामने खुलना ही होगा। तो अगर आप किसी चीज पर पर्याप्त ध्यान देने को तैयार हैं तो सब कुछ आपके सामने झुक जाएगा। मैं बस उन्हें बता रहा था। आपने एंड्रयू कार्नेगी के बारे में सुना है? आपने कार्नेगी के बारे में सुना है? Carnegie. 20वीं सदी में कार्नेगी बहुत ही कम समय में, सिर्फ एक पीढ़ी में, केवल अपने ही दम पर अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। तो जब एक युवा के रूप में वो बिजनेस में आए और उनका बिजनेस एक कमाल की रफ्तार से बढ़ने लगा, वो इतनी तेजी से पैसे कमाने लगे जो अमेरिका ने तब तक नहीं देखा था। तो स्वाभाविक है कि प्रशासन को शक हुआ कि इतना पैसा कमाने के लिए वो शायद कोई अपराध कर रहे होंगे। उन्होंने उनके बिजनेस की पूरी जांच की और उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला। फिर उन्होंने उनके खिलाफ एक जांच बिठा दी। अमेरिकी कांग्रेसियों का समूह ये जांच कर रहा था और फिर उन्होंने पूछा, हमने आपके बिजनेस को हर तरह से देख लिया है और हमें कुछ भी गलत नहीं मिला, तो ऐसा कैसे है कि आप इतना पैसा कमाते हैं? राज क्या है? तो कार्नेगी ने कहा, देखिए, मैं अपने दिमाग को किसी भी चीज पर लगातार 5 मिनट तक केंद्रित रख सकता हूं। 5 मिनट तक मैं अपना ध्यान किसी चीज पर लगा सकता हूं। क्या आप में से कोई ऐसा कर सकता है? उन सब ने कहा नहीं, और उन्होंने सच में कुछ प्रयोग किए। उनमें से कोई भी कुछ सेकंड से ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित नहीं रख सका।
तब उसने कहा, आपको अमेरिका नहीं चलाना चाहिए। Nothing else unless you pay enough attention. कुछ भी तब तक नहीं खुलता जब तक आप पर्याप्त ध्यान नहीं देते, और अस्तित्व में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके पर्याप्त ध्यान देने पर न झुके। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया बस जीवन पर ध्यान देने के बारे में है, इस ध्यान को और गहरा ले जाना, जहां न सिर्फ सृष्टि बल्कि सृष्टि का स्रोत भी आपके लिए एक जीती जागती सच्चाई बन जाए, यहां तक कि सृष्टि के स्रोत को भी झुकना पड़े। भारत में ऐसी बहुत सी खूबसूरत कहानियां हैं कि कैसे जब कोई योगी या ऋषि बैठता है और अपनी तपस्या या ध्यान शुरू करता है तो भगवान भी बेबस हो जाते हैं। वो झुकना नहीं चाहते पर कुछ कर नहीं सकते, उन्हें आना ही पड़ता है। ऐसी कई कहानियां हैं। ये बस आपको ये बताने के लिए है कि अगर इंसानी चेतना पर्याप्त रूप से केंद्रित हो तो सृष्टि का स्रोत भी आपको मना नहीं कर सकता, उसे भी झुकना होगा। तो ये हमारे पास एक विकल्प है, या तो बस मांस और हड्डियों के रूप में सृष्टि के एक हिस्से के रूप में जिएं, या खुद रचयिता के रूप में। यह विकल्प हमारे पास है। जब आप इस विकल्प का इस्तेमाल करते हैं, जब आप इसे बर्बाद नहीं करते, जब आप सच में इस विकल्प को चुनते हैं, तब हम कहते हैं आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कोई भी इंसान आध्यात्मिक पथ पर कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि यह हर किसी की इच्छा है। हर कोई उससे कुछ ज्यादा चाहता है जो वो अभी है ना? जब वो कुछ और पा जाता है तो वो और ज्यादा पाना चाहता है। ये एक आध्यात्मिक इच्छा है जिसे मूर्खतापूर्ण तरीके से चलाया जा रहा है। अगर आप इसे सही तरीके से चलाते हैं तो इसके नतीजे मिलते हैं, वरना आप बस एक इच्छा के रूप में ही मर जाएंगे। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इच्छा के साथ ही मर जाते हैं। बहुत कम लोग इसे रियलाइज करने के बाद मरते हैं। एक इच्छा शुरुआत के लिए अच्छी है, लेकिन इच्छा के साथ अंत हो ये अच्छी चीज नहीं है ना? Yes. शुरुआत के लिए इच्छा एक अच्छी चीज है, लेकिन अंत समय में भी इच्छा का होना अच्छी चीज नहीं है। अंत हमेशा रियलाइजेशन के साथ होना चाहिए। शुरुआती बिंदु इच्छा हो सकती है, वो ठीक है,